अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं हकीकत से आगे यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल कादियानी दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि हमें भी मुस्लिम होने का, यानी उन्हें भी मुसलमान होने का एजाज़ बख्शा जाए, यानी उनको भी मुसलमान कहा जाए। लेकिन कादियानी क्योंकि काफिर हैं, काफिर थे और काफिर रहेंगे, तो उनको हम मुसलमान तो नहीं कह सकते हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने एक नया काम किया है कि उनको एक अक़लियत बनाने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनको अक़लियत बनाना ठीक है और कुछ लोगों का कहना है कि इनको अक़लियत बनाना गलत है। अब दोनों पहलुओं का यहाँ पर मैं जायज़ा लेने जा रहा हूँ। बात यह है कि अगर उनको काफिर, अब हैं तो वो काफिर ही, अगर वो एक कमीशन बनाया जा रहा है, उस कमीशन के अंदर अगर वो कादियानी आते हैं, अगर वो हिस्सा लेते हैं, उस कमीशन का काम है कि उनको एक अक़लियत करार दे दिया जाए और उनको एक अक़लियत के तौर पे, यानी उनको मुसलमान तो नहीं लिखेंगे बल्कि उनको कोई और, जिस तरह कादियानी है उनको कादियानी लिख दिया जाएगा और वो अपनी नमाज को नमाज नहीं कह सकेंगे, वो अपने कलमे को कलमा नहीं कह सकेंगे, वो अपने नबी को नबी नहीं कह सकेंगे। जिस तरह वो नऊज़ुबिल्लाह अपने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ज़ुबान जो है वो गंदी होगी। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर वो कमीशन में जाते हैं तो वो पक्के ठक्के काफिर बन जाते हैं, उनके ऊपर काफिर की मोहर लग जाती है। अगर वो कमीशन में नहीं जाते हैं, अगर वो कमेटी के सामने हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मसला है। मसला ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर राग अलापते हैं, दूसरे ममालिक के अंदर जाके वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की भी कोई रियायत नहीं मिल रही है और हमें पाकिस्तान का शहरियत होने के, मतलब हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमें वो हकूक़ नहीं मिल रहे हैं जो हमें पाकिस्तान के अंदर मिलने चाहिए। तो वो ये राग अलापते नज़र आते हैं हर जगह। वो दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। हर वक्त यही कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें किसी किस्म का हकूक़ पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रहा है। वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अपने मुसलमान होने के साथ साथ वो अपना कुरान भी अलहदा उन्होंने बना लिया हुआ है और उसका तर्जुमा भी अलहदा कर लिया हुआ है और वो अपने आप को मुसलमान फिर भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना कलमा तब्दील किया हुआ है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो अपने नबी को, यानी आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना नबी नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हुज़ूर आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल हैं और अगर उनको ना माना जाए तो इस्लाम में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं मिलता है। यानी अगर बंदा अपने आप को मुसलमान कहता रहे, जो मर्ज़ी करता रहे, अगर मेरे आका को, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा तो वो मुसलमान कहलवाने के लायक नहीं होगा। हाँ, अगर वो हुज़ूर को आखिरी नबी मानता है तो फिर वो मुसलमान होगा। लेकिन हमारे अंदर इस तरह की ये मुनाफ़क़त हमारे पाकिस्तान के अंदर चल पड़ी है, जो इजराइली और अमेरिकन ये सब मिलकर इनको फंडिंग कर रहे हैं और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक गद्दारी की सूरत में हमारे अंदर मौजूद है। और ये पाकिस्तान के गद्दार भी अगर इनको कहा जाए तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर जब इंडिया की फ़ौज कश्मीर के अंदर दाखिल हुई थी और कब्ज़ा किया था तो वो किधर से आए थे? वो कादियान से गुज़र कर कश्मीर में दाखिल हुए थे। तो अब इन कादियानियों को मुसलमान कहना तो दूर की बात है, हम इनको इंसान भी नहीं कहते, क्योंकि जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर और मुसलमानों जैसा लिबास पहनकर मुसलमानों की सफ़ों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी मुसलमान नहीं हो सकते। वो मुनाफिक तो हो सकते हैं जिनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक को सबसे पहले मारो, मुजरिम को बाद में सज़ा मिलेगी, सबसे पहले अगर सज़ा मिलेगी तो गद्दार को मिलेगी और मुनाफिक को सज़ा मिलेगी। तो इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा और इन कादियानियों को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि ये पाकिस्तान की सरहदों को और पाकिस्तान की जड़ों को हमेशा से खोखला करते आए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।